चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम एनिलिडा। फाइलम एनिलिडा के वन बाय वन हम कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने जा रहे हैं। नंबर वन, दे आर कॉमनली कॉल्ड एज सेगमेंटेड वॉर्म्स, हैव द मोस्ट कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द वॉर्म्स। यहां हम बात करते हैं इन्हें सिंपली हम कहते हैं सेगमेंटेड वॉर्म्स। क्यों सेगमेंटेड कहते हैं? क्योंकि इनके जो वॉर्म्स जो होते हैं ना उसमें सेगमेंट बने होते हैं, एक सेगमेंट, दो सेगमेंट, तीन सेगमेंट, इस तरीके से। और इनकी जो बनावट है ना, हैव द मोस्ट कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द वॉर्म। जितने भी वॉर्म इससे पहले हमने फाइलम प्लेटिहेलमिंथस के पढ़े थे, नीम हेलमिंथस के वॉर्म पढ़े थे, उन तमाम में सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी जो है वो अल्लाह ताला ने फाइलम एनिलिडा से ताल्लुक रखने वाले जानदारों की बनाई हुई है। दे आर डिस्टिंग्विश बाय देयर रिंग लाइक एक्सटर्नल सेगमेंट। इनकी जो पहचान है वो दूसरे वॉर्म के मुकाबले में उनकी एक्सटर्नल सेगमेंट से होती है। ये बाकायदा रिंग लाइक एक्सटर्नल सेगमेंट होते हैं, इनसे इनकी पहचान होती है। दीज रिंग्स आर कॉल्ड एज मेटामर्स बिकॉज एक्सटर्नल सेगमेंटेशन कोरस्पॉन्ड विद इंटरनल सेगमेंटेशन। इन रिंग्स को जो है वो मेटामर्स कहते हैं क्योंकि इनकी जो एक्सटर्नल सेगमेंट जो बाहर से बने हुए हैं ना, ये सिर्फ बाहर नहीं, ये पूरा अंदर एक चेंबर बना होता है। इनकी जो अर्थवॉर्म की जो बनावट है या फाइलम एनिलिडा से ताल्लुक रखने वाली, सिर्फ ये ऊपर से ही रिंग की तरह नजर नहीं आ रही, ये निशान नहीं है, ये पूरा पूरा एक चेंबर बना हुआ होता है, पूरा पूरा एक चेंबर बना होता है। तो एक्सटर्नली जो सेगमेंट नजर आ रहे हैं वो दर हकीकत क्या है, नीचे अंदर से भी अंदरूनी तौर पे भी क्या है, ये सेगमेंट है। तो दीज रिंग्स आर कॉल्ड एज मेटामेर्स बिकॉज एक्सटर्नल सेगमेंटेशन कोरस्पॉन्ड विद इंटरनल सेगमेंटेशन। इन रिंग्स को मेटामेर्स का नाम देते हैं क्योंकि जो एक्सटर्नल सेगमेंट्स जो होते हैं वो दर हकीकत इंटरनल सेगमेंटेशन को शो करते हैं। ये पूरा अंदर एक अलग अलग चेंबर होता है और एक चेंबर मेटामेर कहलाता है। दे आर ऑल ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, तीन जर्म लेयर हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। बाइलेटरली सिमेट्रिकल, किसी भी एक प्लेन से दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। सीलोमेंट्स ट्रू बॉडी कैविटी होती है विथ एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और उनकी जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑर्गन सिस्टम तक जाता है। ए सीलोमेट्स, सूडोसीलोमेट्स की टर्म को वहां एक्सप्लेन किया हुआ है। दे मूव विद द हेल्प ऑफ सीटा। इनके पास क्या होते हैं, छोटे से फुट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अगर आप इस डायग्राम में देखें, ये छोटे से फुट लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं ना, ये क्या कहलाते हैं, ये सीटा कहलाता है। और सीटा की मदद से ये मूव करते हैं। दे मूव विद द हेल्प ऑफ सीटा, इसकी मदद से हरकत कर सकते हैं। एक्सक्रीशन अकर विद द हेल्प ऑफ नेफ्रीडिया। इनके पास वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो क्या है, नेफ्रीडिया। जैसे इंसानों में किडनी है ना, किडनी जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, लीवर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, सेम इसी तरीके से इनके पास क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो नेफ्रीडिया है, जो कि सेकेंड ईयर में हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, एक्सक्रीशन इन अर्थवॉर्म। तो आप सेकेंड ईयर बायोलॉजी वाले पार्ट में जाकर देख भी सकते हैं। रेस्पिरेशन टेक प्लेस बाय डिफ्यूजन थ्रू द मॉइस्ट स्किन। सिंपली डिफ्यूजन के जरिए रेस्पिरेशन होती है। ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूजन के जरिए इनके जिस्म में दाखिल होती है, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन के जरिए इनकी स्किन के जरिए बाहर चले जाती है। Annelida is the first group to have a circulatory system of closed type with definite blood vessels and many pulsatile heart. Annelida जो है वो पहला ग्रुप है वॉर्म्स का जिनके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो क्या है, क्लोज टाइप। क्लोज टाइप वाले जो जानदार होते हैं ना, उनका ब्लड जो होता है वो ब्लड वेसल्स के अंदर होता है और वो ब्लड होता है रेड कलर का। जो ओपन टाइप वाले होते हैं उनका जो ब्लड होता है वो रेड कलर का नहीं होता, व्हाइट कलर का होता है और इनके अंदर मुख्तलिफ स्पेसेस बने होते हैं उन जानदारों के अंदर और उसके अंदर ब्लड होता है। लेकिन ये एनिलिडा वाले जो है ये पहला ग्रुप है वॉर्म का जिनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो क्लोज टाइप है, ब्लड वेसल्स हैं और बहुत सारे छोटे छोटे इनके पास हार्ट्स होते हैं जो ब्लड को पंप करने की सलाहियत रखते हैं। ब्लड इज यूजुअली रेड विद हीमोग्लोबिन डिसऑर्डरिटी। इनका जो क्योंकि क्लोज टाइप है मतलब ब्लड रेड होगा और इनके अंदर हीमोग्लोबिन जो होता है वो इनके ब्लड के अंदर डिसॉल्व होता है। Annelids live on land, in moist soil, in fresh water और in sea. एनिलिडा से ताल्लुक रखने वाले जानदार जमीन पर भी पाए जाते हैं, मॉइस्ट सॉइल नमी वाली मिट्टी में पाए जाते हैं, मीठे पानी में और नमकीन पानी में भी पाए जाते हैं। क्लासेस की हम बात करते हैं। फाइलम एनिलिडा इज डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस मेनली ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड टाइप ऑफ सीटा। फाइलम एनिलिडा से ताल्लुक रखने वाले जानदार को 3 हिस्सों में क्लासिफाई किया है। किस बेस पर? टाइप ऑफ सीटा। सीटा जो फुट लाइक स्ट्रक्चर है ना, जो उनको चलने में मदद देते हैं, उस बेस पर। तो पहली क्लास है क्लास पोलीकेटा। पोली का मतलब होता है मेनी,
बहुत सारे। केटा शो कर रहा है सीटा को, इनके पास सीटा जो होंगे वो बहुत सारे होंगे, फुट लाइक स्ट्रक्चर बहुत सारे होते हैं। पोलीकेट्स आर यूजुअली फ्री लिविंग एक्टिव स्विमर और सीडेंट्री फिल्टर फीडिंग ट्यूबरकुलस फॉर्म। ये फ्री लिविंग होते हैं, एक्टिव स्विमर तैरने की सलाहियत रखते हैं, या सीडेंट्री मतलब ये जो है वो एक जगह ठहरे हुए होते हैं, और फिल्टर फीडिंग ट्यूबरकुलस फॉर्म यानी पानी इनसे जो है वो लहरों के जरिए टकराता है और वो उस पानी को फिल्टर करने का काम करते हैं और उससे ही क्या करते हैं, अपनी न्यूट्रिशन को हासिल करने की सलाहियत रखते हैं। दे आर मोस्टली मेरीन, ये समंदर के पानी में पाए जाते हैं। सेक्सेस आर यूजुअली सेपरेट, मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट होता है। दियर लार्वा इज कॉल्ड ट्रोकोफोर, इनके जो लार्वा होता है उनको ट्रोकोफोर का नाम देते हैं। दे हैव पैरापोडिया ऑन ईच सेगमेंट ऑफ द बॉडी, ईच पैरापोडियम हैज अ बंडल ऑफ ब्रिस्टल कॉल्ड सीटा। इनके पास एक पूरा गुच्छा बना होता है। अगर मैं यहाँ डायग्राम से आपको बताऊं, देखो इनके पास क्या होते हैं, पैरापोडिया। पैरापोडिया कहते हैं पूरा बंच ऑफ सीटा। ये सीटा जो है ना, एक फुट लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, उसे सीटा कहते हैं। और पैरापोडिया जो होता है पूरा गुच्छे की शक्ल में होता है। पोलीकेटा का मतलब इनके पास बहुत सारे सीटा है ना, तो पूरा पूरा एक एक सेगमेंट के पास पैरापोडिया, एक एक सेगमेंट के पास पूरे पूरे पैरापोडियम मौजूद है। पैरापोडिया एक से ज्यादा के लिए वर्ड यूज होता है, तो पूरा पूरा गुच्छा जो है वो एक एक सेगमेंट के पास क्या होता है, मौजूद होता है। तो अब देखो भाई, दे हैव पैरापोडिया ऑन ईच सेगमेंट ऑफ द बॉडी, ईच पैरापोडियम हैज अ बंडल ऑफ ब्रिस्टल कॉल्ड सीटा। इनके पास पैरापोडिया होते हैं हर सेगमेंट पे, और हर पैरापोडियम के पास बंडल ऑफ ब्रिस्टल कॉल्ड सीटा, इनके पास फुट लाइक स्ट्रक्चर का पूरा क्या होता है, एक गुच्छा मौजूद होता है। एग्जाम्पल जो है वो क्या है, सेबेला जिसे पीकॉक वर्म कहते हैं, नेरीज जिसे क्लैम वर्म भी कहते हैं। तो आपकी बुक के अंदर ये डायग्राम आपके सामने जो बनी हुई है, दिस इज नेरीज, ये नेरीज की डायग्राम है जिसमें बहुत सारे पैरापोडिया है, बहुत सारे क्या है, बहुत सारे सीटा जो है वो क्या है, मौजूद हैं। और नेरीज का दूसरा नाम जरूर अच्छे से याद रखिएगा, क्लैम्प वर्म। एप्टीट्यूड का फेवरेट सवाल है, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ नेरीज। तो नेरीज का जो दूसरा नाम है वो क्या है, दिस इज क्लैम्प वर्म। और सेबेले का जो दूसरा नाम है वो क्या है, पीकॉक वर्म, अच्छे से याद रखना। फिर इसके बाद आ जाते क्लास ओलिगोकेटा। ओलिगो का मतलब फ्यू, केटा का मतलब वही सीटा है, इनके पास चंद सीटा होंगे। ओलिगोकेटा आर यूजुअली टेरेस्ट्रियल, जमीन पे पाए जाते हैं। फ्री लिविंग, बोरोइंग फॉर्म, ये मट्टी के अंदर दबे हुए होते हैं। विदाउट पैरापोडिया बट विथ अ फ्यू सीटा पर सेगमेंट। यहाँ इनके पास जो है, अगर मैं यहाँ इसको नेरीज से कंपेयर करूँ, देखो फेरिटीमा है ना, अर्थफॉर्म है, अर्थफॉर्म का दूसरा नाम है, अच्छे से याद रखना। इनके पास इक्का दुक्का जो है वो छोटा छोटा सा क्या होता है, सीटा होता है, पूरे पूरे गुच्छे नहीं बने होते जैसे पैरापोडिया था, तो इनके पास ऐसा नहीं है। तो यहाँ हमने कहा कि विदाउट पैरापोडिया, पूरे पूरे गुच्छे नहीं है, बट विथ अ फ्यू सीटा पर सेगमेंट, हर सेगमेंट के पास जो है वो चंद सीटा मौजूद होते हैं। ऑल आर हर्मेफ्रोडाइट्स, ये क्या है, हर्मेफ्रोडाइट्स हैं। हर्मेफ्रोडाइट मतलब मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट इनके अंदर नहीं होता, एक ही जानदार होता है। उसके बाद टेस्टिस भी होते हैं, ओवरीज भी होते हैं। एग्जाम्पल जो है वो क्या है, फेरिटीमा, जो कि अर्थफॉर्म का नाम है। आपके सामने डायग्राम मौजूद है इस वक्त, और ये डायग्राम जो है वो अर्थफॉर्म की है, और अर्थफॉर्म का दूसरा नाम फेरिटीमा है, अच्छे से याद रखना है। फिर इसके बाद जो है वो तीसरी क्लास है हेरोडीना। हेरोडीना कहते हैं लीच को, लीच लाइक जो स्ट्रक्चर है, लीच के लिए ये वर्ड यूज होता है। इन दिस ग्रुप सीटा एंड पैरापोडिया बोथ आर एब्सेंट। इस ग्रुप में जो जानदार है, इस ग्रुप में जो जानदार है उनके पास ना सीटा है ना पैरापोडिया है। Anterior and posterior suckers are present for blood sucking and attachment. इनके जो है वो एंटीरियर एंड पर भी क्या होता है, एंटीरियर एंड पर भी क्या होता है, सकर होता है। पोस्टीरियर पिछले हिस्से पे भी क्या होता है, सकर होता है। और इसका काम जो होता है वो क्या करना है, देखो एंटीरियर पे भी सकर होता है, देखो दिस इज एंटीरियर सकर, दिस इज पोस्टीरियर सकर। ये जो है वो बाकायदा सकर होते हैं, और इनका काम जो होता है वो क्या है, अटैच होना। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सकर आर प्रेजेंट फॉर ब्लड सकिंग एंड अटैचमेंट, ब्लड को सक करने के लिए और अटैचमेंट के लिए होता है। सम आर फ्री लिविंग एंड सम आर एक्टोपेरासाइट। कुछ जो होते हैं वो फ्री लिविंग, आज़ादी से तौर पर मूव करते हैं, और कुछ क्या होते हैं, एक्टोपेरासाइट होते हैं, बाहर किसी भी जानदार के साथ वो अटैच हो जाते हैं और उसका ब्लड सक करने की सलाहियत रखते हैं। दे लिव इन फ्रेश वाटर एंड ऑल आर हर्मेफ्रोडाइट्स। ये मीठे पानी में पाए जाते हैं, और हर्मेफ्रोडाइट इनके अंदर भी मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट नहीं होता। और इसकी एग्जाम्पल हमारे पास है हेरोडिनेरिया,
जिसको नाम दिया जाता है इंडियन लीश। तो हेरोडिनेरिया की बाकायदा डायग्राम जो है वो आपकी बुक के अंदर बनी हुई है, अच्छे से डायग्राम को याद रखिएगा। ये हेरोडिनेरिया लीश की डायग्राम है। तो यहाँ जाकर फाइलम एनिलीडा जो है उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने जो है वो डिस्कस किया है, इसकी क्लासेस को, और यहीं तक लॉन्ग सवाल बनकर आएगा तो आपने लिखना होगा एग्जैक्ट इसी तरीके से। तो इंशाल्लाह आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना हक ज़रूर अदा करें। याद रहे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते। तो आपका इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उन तक पहुँचाना आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।